आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर्स और इस वीडियो में हम एवेपोरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। इसके अलावा फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर्स के मुकाबले में क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर्स में होने वाले प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का रोल डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने लेक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा। मेरी हर लेक्चर में यही कोशिश होती है कि जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाए वो सिंपल, ऑथेंटिक और टॉपिक से रिलेटेड हो और उम्मीद है मेरे लेक्चर स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर्स और ये एवेपोरेटर्स थर्मोसिफोन प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं और इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो कोल्ड लिक्विड्स होते हैं और जो वार्म लिक्विड्स होते हैं इनकी डेंसिटीज़ में फ़र्क होता है। जो कोल्ड लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वार्म लिक्विड्स की कम होती है। इसलिए जो कोल्ड लिक्विड्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं और वार्म लिक्विड्स जो हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं और यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। जो हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड्स हैं, एक रेडिएशन है, एक कंडक्शन है और एक कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन के अंदर भी यही प्रोसेस होता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो बॉटम के करीब वाटर होता है वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर वो उसकी जो टॉप की सरफेस है वहाँ की तरफ मूव करता रहता है और जो दरमियान में कोल्ड वाटर होता है वो डाउनवर्ड मूव करता रहता है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि इस एवेपोरेटर में एक लफ्ज़ फिल्म यूज़ हुआ है तो जो भी लिक्विड इसके अंदर फ़्लो करता है वो उन प्लेट्स के साथ या ट्यूब्स के साथ एक लेयर बनाता है जिसको हम फिल्म कहते हैं और उस लेयर की थिकनेस 0.1 मिलीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक होती है और फिर इनको एवेपोरेट करने के लिए एक तो इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र की जाती है और इसके अलावा मैकेनिकल एजिटेशन की भी हेल्प ली जाती है इस फिल्म को एवेपोरेट करने के लिए और एवेपोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। बाकी एवेपोरेटर्स की तरह थिन फिल्म एवेपोरेटर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी जो हमारी फीड होती है उसके साथ 2 काम करने पड़ते हैं। पहला ये कि लो टेम्परेचर देना पड़ता है और इसके अलावा मिनिमम टाइम के लिए उस फीड को एवेपोरेटर की बॉडी में रखा जाता है और इन दोनों टारगेट्स का मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो और उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट ना हो। क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर्स को राइजिंग फिल्म एवेपोरेटर्स भी कहा जाता है या इनको वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब एवेपोरेटर्स का नाम भी दिया जाता है। तो इनके अंदर जो लिक्विड का फ्लो होता है, जो फीड होती है, उस फ्लो को कम रखा जाता है और इसके नतीजे में इन एवेपोरेटर्स के अंदर जो वेपर्स पैदा होते हैं वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में पैदा होते हैं और उनकी ज़्यादा अमाउंट की वजह से उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। इस एवेपोरेटर में फीड को बॉटम से इंटर करवाया जाता है और जो ट्यूब्स होती हैं उनके आउटसाइड पे स्टीम होती है और इन ट्यूब्स के इनसाइड जो है वो ये लिक्विड होता है और आउटसाइड से स्टीम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है और ट्यूब्स के अंदर जो फीड होती है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करती है और उसकी वजह से
एवेपोरेशन स्टार्ट होती है और बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो इस एवेपोरेशन के नतीजे में जो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पैदा होते हैं, और इस लार्ज क्वांटिटी की वजह से वहाँ पे जो लिक्विड होता है वो उस वाल के साथ एक लेयर की सूरत में अटैच हो जाता है, और वो वेपर्स उसको प्रेस करके उस लिक्विड को एक फिल्म की सूरत में वहाँ पे बना देते हैं। तो इस वजह से हम इसको एक फिल्म टाइप एवेपोरेटर कहते हैं, और उसी बनने वाली फिल्म को हीट रिसीव होती है, और इस तरह वहाँ पे वेपोराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट रहता है। और ये क्योंकि क्लाइंबिंग फिल्म है तो इस वजह से जो लेयर्स बनेंगी वो ऊपर की तरफ यानी ट्यूब्स में ऊपर की तरफ मूव करेंगी, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फीड है वो इस शेल के अंदर जा रही है, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है, और जो एवेपोरेशन होगी और जो वेपर्स बनेंगे उनकी डायरेक्शन भी फिर जो है वो अपवर्ड ही होगी। और जो ये को करंट अपवर्ड मूवमेंट है दोनों की, यानी लिक्विड की भी और उससे बनने वाले वेपर्स की भी, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। कैसे फ़ायदेमंद होगी कि हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस पैदा होगी लिक्विड में, और कैसे पैदा होगी? वेपर की वजह से पैदा होगी, जो उसके ऊपर वेपर पैदा हो रहा है। और क्योंकि इस एवेपोरेटर में जो वेपर्स हैं वो लार्ज अमाउंट में पैदा होते हैं, और वो आने वाले लिक्विड में टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी हीट ट्रांसफ़र में टर्बुलेंस पैदा की जाए, कोई एजिटेटर लगाया जाए या इस तरह की कोई एक्टिविटी की जाए, तो हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारे लिए एडवांटेज होगा, और इस तरह की जो एवेपोरेशन है वो हाईली विस्कस अगर हमने प्रोडक्ट हासिल करनी हो तो उसके लिए हमें एडवांटेज देगी। और इसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर सॉलिड्स मौजूद हों और जो फाउलिंग पैदा कर सके, यानी उसके अंदर जो सॉलिड्स हैं वो एवेपोरेटर के अंदर लेयर्स की सूरत में वहाँ पे जमा हो जाएं और जो हीट ट्रांसफ़र है उसको इफ़ेक्ट करें, तो उसके अगेंस्ट हमें ये जो टर्बुलेंस है ये हीट ट्रांसफ़र में भी मदद करेगी, और इसके अलावा उस फाउलिंग को भी दूर करेगी, और जो हमारा फाइनल गोल है हीट ट्रांसफ़र का वो इफ़ेक्टिव रहेगा, और हमारा प्रोसेस भी इकोनॉमिक रहेगा। क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर्स के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र होती है, इनएक्सपेंसिव होते हैं, टेक अ लिटल फ्लोर स्पेस यानी ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते, इनकी वर्टिकल पोजीशन होती है, और लिक्विड होल्ड अप एंड रेजिडेंस टाइम इज़ शॉर्ट, और जो हम फीड देते हैं उसको ये कम से कम टाइम के लिए अपने बॉडी के अंदर रखते हैं, और ये रखना कम से कम टाइम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है वो जो डैमेज ना हो, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह ये हमें एडवांटेजेस मिलते हैं क्लाइंबिंग फिल्म एवेपोरेटर से। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।